दुनिया में बहुत से लोग हैं, उन बहुत से लोगों में बहुत कम हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। क्या आप कभी सोचते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें? कैसे इंश्योर करें कि आपके ट्रेड्स मार्केट के फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज मिलेगा, क्योंकि ATR इंडिकेटर एक ऐसा सुपर हीरो है जो मार्केट वॉलेटिलिटी को समझने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि ATR इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप इसका यूज़ करके अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ATR इंडिकेटर क्या है। ATR इंडिकेटर एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। ये इंडिकेटर ट्रेडर्स को ये बताता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है और किस तरह से प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ATR इंडिकेटर आप कैसे लगा सकते हो। ये है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है। यहाँ पे देख सकते हो आप इंडिकेटर है, इस पे आना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है ATR एवरेज ट्रू रेंज। ये जो पहला वाला है ना, ATR एवरेज ट्रू रेंज, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये सेटिंग में जाना है। यहाँ पे इसका जो इनपुट है वो 14 रहने देना, स्मूथिंग RMA रहने देना, जो मतलब डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रहने देना। टाइम फ्रेम आपको चार्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है। जैसे अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 मिनट का चार्ट, अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट पे, 1 घंटा का कर रहे हो तो 1 घंटा का। ठीक है, स्टाइल में आपको आना है। स्टाइल में आपको ATR इंडिकेटर का जो थिकनेस है वो आपको थोड़ा बढ़ा लेना है, और उसके बाद आप जो कलर रखना चाहो वो कलर रख सकते हो। मैं यहाँ रेड रखता हूँ, और उसके बाद आपको ओके कर लेना है। तो ऐसे हमारा इंडिकेटर चार्ट पे शो करने लगेगा। अब अगर मैं बाइंग के साइड जा रहा हूँ, जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉल लूँगा। तो अगर मैं कॉल लेता हूँ तब मैं ATR इंडिकेटर कैसे यूज़ करूँगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एक सपोर्ट लेवल पे देखना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चाहे मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ करूँ, प्राइस एक्शन यूज़ करूँ, उसके हिसाब से मुझे जो सपोर्ट लेवल होगा वहाँ पे जो कैंडल बनेगा, जिस कैंडल के ऊपर मैं लेने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड लूँगा, तो ये कैंडल के ऊपर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो इसका जो इस कैंडल का लो होगा वो कहाँ दिखेगा, वो आप यहाँ पे देखो ऊपर में यहाँ पे शो करेगा। तो आप इस कैंडल का जो लो है जो 19,554 है, 19,554 इस कैंडल का लो है। ठीक है, उसमें से मैं माइनस करूँगा ATR का वैल्यू। इस कैंडल के नीचे आना जस्ट आपको, उसके बाद ATR का वैल्यू इस कैंडल के पास कितना था, कि इस कैंडल का जो ATR का वैल्यू था वो था 14.29, मतलब मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो 19,554 माइनस 15 अगर लूँगा तो 19,539 आता है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 19,539। मैंने यहाँ पे लिया है ट्रेड, 539 का स्टॉप लॉस होगा मेरा जो टारगेट होगा वो 1:2 का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टारगेट ऐसे होगा। अब आप समझ गए होंगे, आप अगर बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो उसका जो लो है वो देखना है। तो इसका लो कितना है, 19,554। उसमें से जो ATR का वैल्यू है, उस कैंडल का जो ATR का वैल्यू है, जैसे यहाँ 15 है, तो उसको माइनस करना है इस कैंडल के लो से। इस कैंडल के लो से जैसे ही मैं माइनस करूँगा मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना का स्टॉप लॉस मुझे लगाना है। तो यहाँ पे 339 का स्टॉप लॉस लगाना था, तो मैंने 19,539 का स्टॉप लॉस लगाया था। अब आइए जानते हैं कि अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा तब मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा ATR की मदद से। तो आप यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस फाइंड करोगे। ठीक है, या फिर कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हो उसके हिसाब से जो आपका सेलिंग दे रहा है वहाँ उस कैंडल का, जैसे मान लो यहाँ पे ये कैंडल जो है ये सेलिंग दे रहा है, तो ये कैंडल का जो अप होगा, हाई होगा, मैं यहाँ पे कॉल साइड में क्या करता था कि जो कैंडल होता था उसका लो लेता था, बट यहाँ पे मुझे हाई लेना है। इस कैंडल का जो हाई होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप 19,766 यहाँ पे इस कैंडल का हाई है। तो 19,766 इस कैंडल का हाई है, उसमें से मैं प्लस करूँगा ATR का वैल्यू।
उसमें मैं माइनस करता था, इसमें मैं प्लस करूँगा। ATR का वैल्यू आप देख सकते हो इस कैंडल का 15 है, तो 15 यहाँ पे ले लूँगा मैं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,789 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो शॉर्ट पोजीशन में लूँगा, यहाँ पे 781 का स्टॉप लॉस होगा मेरा। यहाँ पे मेरा जो टारगेट होगा 1:2 का होगा। ठीक है, तो मैंने कैसे लिया ये एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं जो कैंडल पे मुझे ट्रेड लेना है उस कैंडल का जो हाई होगा वो फाइंड करूँगा। इस कैंडल का हाई मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, तो ये कैंडल का हाई है 19,766। उसमें से मैं ATR का वैल्यू प्लस करूँगा, उसमें ऐड करूँगा। वहाँ पे मैं माइनस करता था, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, तो ATR का वैल्यू 15, तो यहाँ पे 15 जो पॉइंट होगा वो मैं जो कैंडल का हाई है उसमें ऐड करूँगा। और ऐड करते ही मुझे स्टॉप लॉस का वैल्यू पता चल जाएगा, मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो इस तरह से आप बाइंग साइड और सेलिंग साइड ATR की मदद से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और ये स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया काम करता है। आपका जो नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये, बट एक सिक्योर स्टॉप लॉस होता है। आपका 10 में से 7-8 ट्रेड सही जाएगा इसमें। अगर आप इस बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका 10 आउट ऑफ 7 8 स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। और आप क्या चाहते हो स्टॉप लॉस लगाते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए? आप चाहो कि स्टॉप लॉस हिट ना करे, तो वहाँ स्टॉप लॉस लगाओ जहाँ पे सारे प्रोफेशनल स्टॉप लॉस लगाते हैं। और आजकल रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, वो कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे सेलिंग साइड दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वो कि शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कैंडल के जस्ट ऊपर। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनको पता है कि लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उनका स्टॉप लॉस हंट करेगा, उसके बाद वापस नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा ATR की मदद से लगानी है। ATR जो होता है वो बताता है कि ये जो कैंडल है वो कैंडल कितना फ्लक्चुएट हो रहा है एक टाइम पे, इसलिए ATR इंडिकेटर बहुत हेल्पफुल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल द ट्रेड ट्रैकर को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।